नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज भी मैं आगरा में ही हूँ और एक अपने सब्सक्राइबर के यहाँ ही हूँ आज भी, और वही सब चल रहा है, मीटअप हो रहा है और मैं कंटिन्यू किसी न किसी से मिल ही रहा हूँ। लेकिन आज जो मेन चीज़ है वो थी फ्लोकी के बारे में। कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर फ्लोकी में जो लिस्टिंग हो रही है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, फ़र्क तो आपको नज़र आया होगा, 40 की सीरीज तक गया है और मे भी अभी थोड़ा सा आपको हल्का सा डाउनफॉल में भी नज़र आ रहा होगा। तो क्या ही उतार चढ़ाव थोड़े से आएंगे, लेकिन देखिए इतने ऐसे मत रुकिए। फ्लोकी बहुत ही अब ऐसे स्टेज पर है जहां बाइनेंस बहुत नज़दीक है। देखिए, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, अब ऐसे एक्सचेंज ज़्यादा नहीं बचे हैं जो कहते हैं टियर 1 की एक्सचेंज लिस्टिंग में आते हैं। दूसरा जो कहते हैं एक लाइन में कुकॉइन हो चुका, crypto.com हो चुका अब एक तरह से, तो अब बचा क्या? बाइनेंस, यही तो बचा। तो बाइनेंस की अब ये कहते हैं न्यूज़ जितने टाइम ले रही है बस वो ले रही है। किसी न किसी दिन आपको बहुत जल्दी ये चीज़ भी सुनने को मिल सकती है, तो इंतजार कर सकते हैं हम बाइनेंस का। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो आपको एक चीज़ और क्लियर बताऊँ, मैं चूँकि मैं दिल्ली से बाहर हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। तो अभी जो चल रहा है वो मैं केवल आपको अपडेट दे रहा हूँ कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, देखिए भाई, अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी मैं प्रॉफिट भी अभी फ्लोकी में नहीं ले रहा हूँ, मैंने एज इट इज छोड़ रखा है, जैसा है वैसा। अब मुझे इंतजार है बाइनेंस लिस्टिंग का। देखते हैं बाइनेंस लिस्टिंग में क्या होता है, तो उस हिसाब से पर इसके बारे में आगे सोचेंगे। क्योंकि देखिए, हम इसमें एक सफिशिएंट पहले ही प्रॉफिट काफ़ी ले चुके हैं, तो अब हमारा ये कहूँ उसमें ज़्यादा कुछ रह गया है ऐसा भी नहीं है। वो नॉर्मली अब बस एक तरह से उसी में से कमाया हुआ है वही रह गया, बाकी उसमें हमारा है कुछ नहीं, तो हमने छोड़ा हुआ है। अब हमें इंतजार है बाइनेंस लिस्टिंग का। तो ये तो है फ्लोकी का। लेकिन ये देखिए, मेरी अपनी सोच है, समझ है, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा कर सकते हैं। अब आज एक नई लिस्टिंग हो रही है, यानी कि ARB टोकन, आर्बिट्रम। ये बाइनेंस पर लिस्टिंग है, डायरेक्ट आ रहा है सीधा सीधा, तो कहीं ना कहीं इसकी हाइप अच्छी बनेगी। दूसरा, कुकॉइन पर भी इसकी लिस्टिंग है, यानी कि 2 बड़े एक्सचेंज बहुत जल्दी लिस्टिंग कन्फर्म, यानी कि 23 तारीख। तो आप ये देख लीजिए इसका प्राइस कहाँ जाएगा, क्योंकि दोनों पे जो बड़े एक्सचेंज हैं उन पे लिस्टिंग हो रही है, और भी हैं लाइन में लगे हुए हैं बैक टू बैक। जब बड़े एक्सचेंज ऐसी लिस्टिंग करते हैं तो जो छोटे एक्सचेंज होते हैं वो ऑलरेडी बैक टू बैक अपने आप सामने आ जाते हैं। तो इन पे भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा हाइप नज़र आ सकती है। लेकिन देखिए, आर्बिट्रम के बारे में मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊं, कि चूँकि मैं अभी डिटेल में सारे डाटाज वगैरह नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं लैपटॉप साथ लेके नहीं चलाऊँ अकेला मोबाइल मेरे पास है। तो जितना उससे मैं आपको बता सकता हूँ, केवल अपडेट दे सकता हूँ कि हाँ, आर्बिट्रम की जो है बाइनेंस पर 23 तारीख को लिस्टिंग हो रही है। तो आप थोड़ा इसके बारे में देख सकते हैं, जैसा भी है। शॉर्ट टर्म देखिए, अभी लॉन्ग टर्म आर्बिट्रम के बारे में ना देखें। क्यों? यहाँ से एक बार को प्राइस ऊपर जाएगा और खूब अच्छा खासा जाएगा, और उसके बाद फिर इसमें डाउनफॉल आएगा, और वो डाउनफॉल फिर ऐसा आएगा कि बहुत जल्दी फिर इसमें ऊपर जाने वाला नहीं है। ये भी कन्फर्म है, क्योंकि जब बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग होती है तो एक बार को तो अच्छा खासा प्राइस चढ़ जाता है और उसके बाद फिर वो डाउन में आता है। तो देख सकते हैं आप, अगर आपको अर्ली स्टेज में कुछ एयर ड्रॉप वगैरह मिला हुआ है और कुछ, तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। बाकी आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बाइनेंस यूएस ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने टोकन को वहाँ पर लिस्ट करा सकें। उन्होंने अपना बाकायदा उस पर अपडेट किया है ट्विटर हैंडल पर कि उसको 50 टोकन्स की लिस्टिंग करनी है। अब वो 50 टोकन होंगे कौन से? वो जो आप कमेंट करेंगे वो वाले टोकन होंगे। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास जो टोकन है या जिस टोकन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है वो जो है वहाँ पर उसको कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि वो उस टोकन को लिस्ट करें। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि किस टोकन के कितने कमेंट उसके पास पहुँचते हैं। तो जितने ज़्यादा कमेंट पहुँचेंगे उस टोकन की वहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी लिस्टिंग की। अब बाइनेंस यूज पर जब लिस्टिंग होगी तो देखिए कहीं ना कहीं उसके बाद फिर नंबर हो सकता है बाइनेंस पर भी आ जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं आपके पास है, तो उसका फ़ायदा जरूर उठाइए। और खासकर बेबी डॉज कम्युनिटी वालों से ये जरूर कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, जिससे कि जो है आपका बेबी डॉज कम से कम बाइनेंस यूएस पर लिस्ट हो। उसके बाद फिर बाइनेंस पर भी कहीं ना कहीं चांस बनेंगे। आगे आते हैं जो मार्केट में चल रहा है। मार्केट में साथ देखिए, जो 28,000 के ऊपर अभी भी BTC है, वो क्यों है? वो कहीं ना कहीं जो मार्केट में बैंक्स का फेलियर, भाई अमेरिका में जो आजकल चल रहा है, अमेरिका में आप देखिए ना, रोज किसी न किसी बैंक के बारे में आता है और सरकार परेशान भी है, उनको बचाने के लिए पूरी कोशिश भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो विश्वास है ना, वो बैंकों से लोगों का उठाए, पैसा उनके हाथ में आया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इन्वेस्ट भी करना है। तो हो सकता है इसलिए उन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा BTC की परचेजिंग की है। दूसरा, आपने देखा तो बालाजी का जो कल ट्वीट काफ़ी अच्छा खासा वायरल रहा
कि साहब $1 मिलियन का BTC हो जाएगा इन 3 महीने में। तो ये क्या है, थोड़ी सी ऐसी मोटिवेशनल कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये प्राइस आपका BTC में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे अल्ट कॉइन्स अभी भी नहीं बढ़ रहे हैं। अल्ट कॉइन जो है, जिनके पास अल्ट कॉइन है वो अभी भी कह रहे हैं सर हमारे अल्ट कॉइन कब बढ़ेंगे। तसल्ली रखिए, ज़रूर बढ़ेंगे। जो हालात हैं वो ठीक है, फेवर में नहीं है अभी थोड़ा सा, लेकिन BTC के फेवर में तो हैं। तो जब BTC का डोमिनेंस हल्का सा या तो रुके या थोड़ा सा डाउनफॉल में आए, तो उसके बाद फिर आपके ऑल्ट कॉइन्स का ही नंबर है और वो बढ़ेंगे जरूर। लेकिन यहाँ इस फोमो में ना आए कि वो बहुत से कमेंट ये भी थे सर क्या बुल रन की स्टार्टिंग हो गई। तो देखिए, बुल रन अभी हम नहीं कह सकते इसी को, एक अच्छी खासी रैली मान सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर अल्ट कॉइन, मीम कॉइन, इन सब में आपको दिखाई देता ना, तब एक मजा आता है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, केवल एक ही चीज चल रही है, बिटकॉइन, और मार्केट कैप भी आपका वही 1.1 ट्रिलियन के आसपास ही रुका हुआ है। तो अब और भी बहुत सी चीज़ें अगर इस तरीके से चलती तो ज़्यादा बेहतर रहता, अल्ट कॉइन्स भी उसी हिसाब से उसी रेशियो में बढ़ते, तो फिर आप यहाँ मान सकते थे कि आप मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। लेकिन अभी भी अल्ट कॉइन्स में ठहराव है, अल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अभी जल्दबाजी रहेगी कि बुल रन की, कि क्या बुल रन स्टार्ट हो गया है, नहीं। अभी थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। अगर हालात जो चल रहे हैं BTC में इसी तरीके से और चलते रहें, तो फिर आप मान सकते हैं कि आगे बुल रन की कहीं ना कहीं से हल्की फुल्की स्टार्टिंग हो गई है। लेकिन अभी थोड़ा सा अल्ट कॉइन में हल्की सी तेजी आने दीजिए, तब थोड़ा सा इसका कंफर्मेशन हमको मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि केवल और केवल BTC में एक तूफान मचा हुआ है, और यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि $1000 का ऊपर नीचे भी चल रहा है, यानी वेल्स उसको ऊपर ले जाती हैं $1000, फिर उसको नीचे लाती हैं। तो ये जो $1000 का ऊपर नीचे चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं ये गेम ही चल रहा है। तो ये या तो गैप बढ़े भाई, आप ठीक है $2000 ऊपर गए, फिर $500 नीचे आए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 2000 गए या फिर $400 नीचे आए या $600 नीचे आए, तो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, आप जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ही नीचे आ रहे हैं। तो ये क्या है, लॉन्ग और शॉर्ट्स को खत्म करने वाली कहानी चल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी बुल रन की घोषणा ना हुई है, और ना ही मैं तो देखिए अभी नहीं मान के चल रहा हूँ ये कोई बुल रन की शुरुआत है। मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि अल्ट कॉइन्स में हल्की सी और रिकवरी आए, थोड़ा तेजी आए, फिर मैं जो है ये मान के चलूंगा कि हाँ बुल रन की कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी स्टार्टिंग शायद कर चुके हैं। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। बाकी और किसी को अगर मिलना है तो कल मैं फतेहपुर सीकरी में हूँ, यानी कि 21 मार्च, तो कल फतेहपुर सीकरी में हूँ। अगर कोई हो तो आप मुझे प्राइवेटली टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और वहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़िए, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। स्टे मेरा यहीं पर है, क्योंकि वो नहीं जाने दे रहे हैं कि नहीं सर हाँ हम नहीं जाने देंगे, आपको यहीं आपको स्टे करना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिर हम निकलेंगे कल फतेहपुर सीकरी। तो जो भी इंटरेस्ट हो मिल सकता है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ मिलने के लिए। और आप कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़िए, मैं आपको कॉन्टैक्ट जरूर करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, उससे पहले स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नमस्कार।